Hello learners, welcome to our YouTube channel नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ मीन। जब भी हम माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य ज्ञात करते समय हम अलग अलग श्रेणियों में माध्य को ज्ञात करते हैं। आप श्रेणी के बारे में अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के पुराने सेंट्रल टेंडेंसी के वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम श्रेणी का निर्माण कैसे करते हैं, श्रेणी को हम कैसे पहचानते हैं और श्रेणी का जो कन्वर्जन है या सीरीज का जो कन्वर्जन है वो कैसे किया जाता है। जब तक आप सीरीज को नहीं समझेंगे आपसे मीन मीडियम मोड नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। इसी सीरीज में हम सबसे पहले आज देख रहे हैं माध्य या मीन को। मीन का अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें या मीन अगर हम ज्ञात करना चाहें तो इसमें श्रेणी के हिसाब से या सीरीज के अकॉर्डिंग जो है मीन यहाँ पर कैलकुलेट होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको मीन कैलकुलेट करना समझा रही हूँ। अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की, तो जो इंडिविजुअल सीरीज होता है जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी वे श्रेणी होते हैं जहाँ पर डेटा सिर्फ आपको वैल्यू या फिर डेटा जो आपको दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल या फिर व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू है 18, 20, 22, 17, 23, 12, 28, 35, 15 और 30, ये आपके पास वैल्यू दिए गए हैं और यहाँ पर आपको निकालना है माध्य या समांतर माध्य जिसको आप कह सकते हैं। समांतर माध्य का ये सिंबल है जिसमें हम इस टाइप से सिंबल को हम बनाते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये इसका फॉर्मूला है। सिग्मा एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे और एन निकालेंगे। एन का मतलब होता है जितने आपके पदमूल्य या जितने वैल्यू है। यहाँ 18 से लेकर अगर हम 30 तक के नंबर को काउंटिंग करते हैं तो ये टोटल नंबर आपके पास है 10। तो ये जो 10 है ये क्या हो जाएगा आपके पास n। अब इसके बाद आपको निकालना है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स में आप जितने भी आपके पास वैल्यू है उनको आप प्लस करते जाइए, जैसे 18, 20, 22, 17, 23, 12, 28, 35, 15, 30, इतना का अगर आप एडिशन करेंगे तो आपके पास आएगा 220, जिसको आप डिवाइड करोगे n 10 से तो आपके पास जो मीन आ जाएगा वो हो जाएगा 22। ये रहा आपका इंडिविजुअल सीरीज या फिर व्यक्तिगत श्रेणी। अब दूसरा श्रेणी आता है आपके पास खंडित श्रेणी, जिसमें आपके पास जो डेटा है वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ये दोनों में दिया जाता है। वैल्यू मतलब पदमूल्य, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। जहां पर संख्याओं की पुनरावृत्ति या आवृत्ति दी जाती है उस श्रेणी को हम कहते हैं खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम समांतर माध्य या फिर माध्य अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो ये आपका समांतर माध्य का सिंबल हो गया। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ मतलब ये जो वैल्यू है ये हो जाता है आपका x और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाता है आपका f। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और f दोनों को हम आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे या फिर इंटू करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 का गुणा हम अगर हम 1 से करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 4। 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 24, 8 अट्ठे 64, 10 सत्ते 70, 12 पंचे 60, 14 तिया 42 और 16 दूनी 32। ये आपके पास एफ एक्स का पूरा वैल्यू आ गया। अब इसके बाद ये जो आपके पास पूरी फ्रीक्वेंसी दी गई है, इस पूरी फ्रीक्वेंसी जैसे 1, 4, 8, 7, 5, 3, 2, इन सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ा जाता है तो आपके पास कैलकुलेट हो जाता है एन। और यहाँ पर जो आपके एफ एक्स का जितना वैल्यू है अगर इसको हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर आपका सिग्मा एफ एक्स आ जाता है। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया 960 और एन आया हमारे पास 30, जिसको हम दोनों को क्या करेंगे आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा 9.87। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंटिन्यूअस सीरीज की, कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपके पास अलग अलग टाइप आते हैं, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, कम्युनिकेटिव सीरीज और मिड वैल्यू। तो अगर हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं और आपके पास जो सीरीज है वो अगर इंक्लूसिव सीरीज दिया गया है तो वहां पर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। देखिए, हालांकि मैंने पुराने वीडियो में आपको समझाया हुआ है कि इंक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है, किसको हमको कब चेंज करना है और कैसे चेंज करना है, कि पुराने वीडियो में मैंने बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है आपका क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जहाँ पर एक संख्या का स्टार्टिंग और दूसरी संख्या का एंडिंग।
जैसे ये जो आपका 1 से 11 दी है, तो 1 जो है वो ये हो जाएगा आपका L1, और 11 जो है वो ये हो जाएगा आपका L2। तो ये L2 और दूसरी सेकेंड क्लास इंटरवल का L1, और ये रहा L2 सेकेंड क्लास इंटरवल का L1। अगर ये दोनों आपके सेम नहीं होते हैं, तब जाके हम इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। ये आपका 10 होगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 10, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 और 51 to 60। और उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 4, 6, 3, 3 और 2। तो इस टाइप से अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज दिया गया है मीन कैलकुलेट करते समय, तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता अगर आप माध्य की गणना कर रहे हैं। तो अगर आप मध्यिका या भूलक ज्ञात करते हैं तो वहां पर आपको कन्वर्जन करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। समांतर माध्य या फिर आपके माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये रहा आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए का मतलब होता है आपका कल्पित माध्य या फिर अजम्पशन वैल्यू, जिसको आप अज्यूम करते हो। और अगर आप x माइनस ए कर देते हो तो आपके पास आ जाता है d। और अगर आप d को गुणा कर देते हो आप f से, तो ये हो जाता है आपका f dx, सॉरी, ये हो जाता है इंटू करते हैं तो ये हो जाता है आपका f dx। तो यहाँ पर हम कॉलम बना लेंगे सबसे पहले क्लास इंटरवल का, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके जो फ्रीक्वेंसी हमको क्वेश्चन में दी गई है। ध्यान रखिएगा, एन ये जो पूरी फ्रीक्वेंसी है, इन सभी फ्रीक्वेंसी को अगर हम एड ऑन करेंगे तो ये बन जाता है आपका एन। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमेशा अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज को पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपका मिड वैल्यू निकलता है। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका L1 और ये आपका L2, इन दोनों को आप जोड़ोगे और डिवाइड करोगे आप लोग 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 5.5। 11 और 12 को एड ऑन करके 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 15.5, 20.5, 30.5, 40.5 और 15, 55.5। ये आपके पूरे मिड वैल्यू आ जाएंगे। अब इस मिड वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को आप कल्पित माध्य या फिर ए मानोगे। जैसे यहाँ पर मैंने माना है 25.5 को। अब इस 20.5 को आप क्या करोगे, हर मिड वैल्यू से माइनस करते जाओगे। जैसे कि 5.5 माइनस 20.5 तो यह जाएगा आपका 20। 15.5 माइनस करोगे आप 25.5 तो यह आ जाएगा आपका -10। सेम एज 25 माइनस 5 माइनस 25 माइनस सॉरी 25.5 अगर माइनस करोगे तो यह आ जाएगा आपका 0। इसी तरीके से आप इसके पूरे डेटा को कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद ये जो आएगा ये है आपका dx। ये क्या कैलकुलेट हो गया आपका dx। अब इस dx को क्या करोगे, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी गई 2, 4, 6, 3, 3 और 2, इनसे आप करोगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो 2 और 20 इंटू करोगे तो -40, 4 माइनस 10 इंटू करोगे तो -14, 6 इंटू 0 0, 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 20 60 एंड 2 इंटू 30 60। ये रहे आपके एफ डी एक्स के वैल्यू। अब माइनस माइनस हो जाएंगे आपके पास -80, और प्लस वाले जो आइटम है वो हो जाएंगे आपके पास 150। ये हो जाएगा आपका 150, प्लस में आपका 150 एंड माइनस में आपका 80। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 70। अब फॉर्मूला में हम लोग डेटा को पुट कर देते हैं। जैसे हम ए यहाँ पर अज्यूम किए हैं 25.5 प्लस एफ डेक्स का वैल्यू आया है आपके पास 70 डिवाइडेड बाई एन कितना हम यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं 20। तो यहाँ पर 70 डिवाइडेड बाई 20, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 20.5 प्लस 3.5, 70 को अगर हम डिवाइड करेंगे 20 से तो यह आ जाएगा आपका 3.5, और इसी तरीके से आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा 29। ये रहा कंटिन्यूअस सीरीज का इंक्लूसिव सीरीज। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस सीरीज में, जिसमें आता है आपका कम्युनिकेटिव सीरीज, जिसमें आता है आपका लेस देन एंड मोर देन। अगर हम इनकी बात की जाए तो लेस देन मोर देन भी आपको
यहाँ पर जो सीरीज दिए जाते हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, चाहे आप मीन कैलकुलेट करें, चाहे आप मीडियम कैलकुलेट करें, चाहे आप मोड कैलकुलेट करें। जैसे यहाँ पर दिया है आपका लेस देन, अगर लेस देन दिया है, अगर लेस देन दिया है आपको, तो ये आपके क्या डेटा है, जो आपके स्मॉलेस्ट डेटा है और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला इसमें भी आपका मीन का सेम होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, जो आपका कंटिन्यूस सीरीज में हम जो पहले इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज के इंक्लूसिव सीरीज में जो फॉर्मूला मीन के लिए पढ़े हैं, वही आपके यहाँ लेस देन में भी वही फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पर बस आपको काम इतना करना है कि आपको जो क्वेश्चन में जो सीरीज दिए गए हैं उनको आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए देखिए हम इसको कैसे कन्वर्जन करते हैं। ये है आपका 10 और ये है आपका 20, तो हम दो वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। दो वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 10, कितना आ जाएगा आपके पास 10, सॉरी ये आपका प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 10। अब इस 10 को आप क्या करेंगे, हर वैल्यू से माइनस करके आप कैलकुलेट करेंगे L1 को, ठीक है। और ये जो आपको 10, 20, 30 दे कर रखा है, ये आप ऑलरेडी आपको जो है L2 दे कर रखा है। तो यहाँ पर 10 माइनस 10 करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा आपका 0 से 10। 20 में 10 माइनस करेंगे तो 10, तो 10 से 20, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम माइनस कर देते हैं 30 माइनस 10 तो 20, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 30। उसके बाद अगर हम माइनस कर देते हैं 40 में माइनस करते हैं 10 तो 30 माइनस 40, 40 माइनस 50, 50 माइनस 60, 60 माइनस 70 और 70 माइनस 80। ये आपके बन गए क्लास इंटरवल। अब इसके बाद हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी को, हालांकि मैंने कन्वर्ट करना पुराने वीडियो में बताया हुआ है, वहां पर अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा अगर लेस देन की बात की जाए तो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो वन बाय वन आपका माइनस हो जाता है। जैसे कि आपका 15 माइनस हो जाएगा 13 में, 13 माइनस हो जाएगा 53 में, तो 53 माइनस होगा 75 में, 75 माइनस होगा 100 में, 100 माइनस होगा 110 में, और 110 माइनस होगा 115 में, और 115 माइनस होगा 125 में। ध्यान रखिएगा ये जो फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी ये सेम रहेगी 15, तो 30 माइनस 15 करेंगे तो 15, 53 माइनस 30 करेंगे तो 23। उस तरीके से हम लोग सारे फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद हम सेम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू में से किसी ए को हम अज्यूम वैल्यू मानेंगे, ए मानेंगे, जैसे हाँ यहाँ पर हम ए इक्वल हम माने हैं 45 को। 45 मानने के बाद हम क्या करेंगे, 5 माइनस 45, 15 माइनस 45, 25 माइनस 45, 35 माइनस 45, 45 माइनस 45, 55 माइनस 45, 65 माइनस 45 और 75 माइनस 45। इस तरीके से हम क्या करेंगे, dx को पूरा जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यह आ जाएगा आपका माइनस 40, माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20 और 30। इसके बाद हम गुणा कर लेंगे, f को गुणा कर लेंगे dx के साथ, तो आपके पास आ जाएगा ये f dx, ठीक है। जैसे यहाँ पर f है आपके पास 15, 15 इंटू हम करेंगे 14, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 600। 15 माइनस सॉरी 15 इंटू माइनस 30, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 450। इस तरीके से आप इंटू करते जाएंगे तो माइनस 460, माइनस 220, 0, 100, 100 और 300। माइनस माइनस के आइटम को एक साथ अडान करेंगे और प्लस वाले आइटम को एक साथ अडान करेंगे, तो माइनस वाला आइटम हो जाएगा आपके पास 1730 और प्लस वाले आइटम हो जाएंगे 500। तो आंसर जो है यहाँ पर आपका ध्यान रखिएगा माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये आपका प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये आपका जो 1730 ये माइनस में है, तो आपका आंसर भी यहाँ जाएगा माइनस 1230। और इस तरीके से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125, जो कि हो जाएगा आपका n। अब यहाँ पर फॉर्मूला में डेटा को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a में आपका 45 सिग्मा एफ डी एक्स माइनस 2230 और n में आपका 125,
तो यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे आपके माइनस, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9.84, और इसी तरीके से माइनस करेंगे तो आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा 35.16। ये रहा आपका लेस देन। इसी तरीके से आपका मोर देन है। मोर देन में ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपके पास सेम फॉर्मूला रहेगा, बस क्या करना है आपको सीरीज को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। तो क्लास इंटरवल ये आपका लेस देन है, तो यहाँ पर भी दो वैल्यू का आप क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर 0 और 5, 0 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। इसको क्या करेंगे आप प्लस करके L2 को कैलकुलेट करेंगे, और क्वेश्चन में ये जो आपको वैल्यू दिया गया है ये ऑलरेडी आपको L1 देकर रखा है। तो L1 आपका 0 में 5 एड ऑन करेंगे तो 5, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 25, 25 to 30 और 30 to 35। अब इसके बाद आती है बात आपका फ्रीक्वेंसी का। तो ये ध्यान रखिएगा, मोर देन में लास्ट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और लेस देन में स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इसमें हम माइनस कर देंगे 95 को माइनस करेंगे 100 में, 85 को माइनस करेंगे 95 में, 71 को माइनस करेंगे 85 में, 51 को माइनस करेंगे 71 में, 16 को माइनस करेंगे 15 में और 1 को माइनस करेंगे 16 में। तो ये हो जाएगा आपका 5, 10, 14, 20, 35, 15 और 1। लास्ट का फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहेगा, और उसके बाद जितने भी फ्रीक्वेंसी है उन सभी का टोटल करके यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे एन को। अब इसके बाद मिड वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका 0.5 प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2.5। 5 और 10 प्लस करके हो जाएगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 तो 7.5। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पूरा जो है मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप निकालेंगे dx। तो dx निकालने के लिए हम a किसी को मानेंगे, जैसे यहाँ हम माने हैं 70.5 को a माने हैं, अज्यूम वैल्यू माने हैं, कल्पित माध्य जिसको हम कहते हैं। तो a मानने के बाद क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूशन को 1 बाय 1 माइनस करेंगे। तो -15, -10, -5, 0, 5, 10 और 15 ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगे। इंटू करेंगे इसको f इंटू dx, तो ये हो जाएगा आपका f dx पूरा यहाँ पर आ जाएगा। माइनस के वैल्यू को एक साथ एड ऑन करेंगे 245 और प्लस के सारे वैल्यू को ऐड करेंगे 340। यहाँ पर आपका एफ डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 95। अब सेम फॉर्मूला में यहाँ पुट करेंगे, ए हम माने थे 17.5, इसके बाद आपका जो सिग्मा एफ डी एक्स है ये कैलकुलेट हुआ हमारा 95 और एन हमारा कैलकुलेट हुआ 100। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.95, ऐड करेंगे 17.5 में तो आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा 18.45। एंड लास्ट इसमें आता है आपका मिड वैल्यू। यहाँ पर आपका जो मिड वैल्यू है जिसको हम अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे, मिड वैल्यू L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो ऑलरेडी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर न तो क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत है, नहीं फ्रीक्वेंसी को हमको चेंज करने की जरूरत है। हम डायरेक्टली मिड वैल्यू को ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे। अब यहाँ पर जो आपका मिड वैल्यू है इसमें से किसी एक को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हम मान लेंगे 55 को ए या अज्यूम वैल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम सारे वैल्यू में से इसको हम लोग माइनस करके हम निकालेंगे dx को। उसके बाद dx को गुणा कर देंगे हम f से, तो यहाँ पर आपका dx का कॉलम और f dx का सारा वैल्यू आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। और सेम यहाँ पर माइनस वाले एटम को एक साथ एड ऑन करेंगे और प्लस वाले एटम को एक साथ एड ऑन करेंगे, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा आपका 65 और माइनस का वैल्यू है आपके पास -520 और प्लस का वैल्यू है आपके पास 250। तो आपके पास आंसर आएगा -270। एंड सेम आपका फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे ये है आपका a 55, उसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स हमारे पास कितना आया -270 और एन कितना है हमारे पास 65। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो प्लस माइनस है उसको थोड़ा सा केयरफुली आप कैलकुलेट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये आपका प्लस में है और आपका जो सिग्मा एफ डी एक्स आया है वो आपका माइनस में आया ना, तो -270 और डिवाइड करोगे 65 से तो ये हो जाएगा आपका 4.15। लेकिन ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। जैसे कि आप नॉर्मल मैथ कैलकुलेशन जानते हैं, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 55 - 4.5। तो यहाँ पर आपका मीन कितना बन जाएगा
50.85। ये रहा आपका मिन का कैलकुलेशन जो कि आपकी सभी सीरीज में रहा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक